दिल्ली में कम दृश्यता का असर विमानों के संचालन पर भी पड़ रहा है। इंडिगो की एक उड़ान अचानक निरस्त कर दी गई तो मुंबई और जयपुर से दिल्ली जाने वाले दो विमानों को लखनऊ डाइवर्ट कर दिया गया। दूसरी ओर मुंबई से दिल्ली जा रहे आकाशा एयरलाइंस के विमान को खराब मौसम की वजह से उतरने की अनुमति नहीं मिली। कई चक्कर लगाने के बाद विमान को लखनऊ भेजा गया। ये विमान करीब 1 घंटा एयरपोर्ट पर खड़ा रहा। शाम 5:20 पर विमान को वापस दिल्ली भेजा गया। एयर इंडिया के भी एक विमान की लैंडिंग दिल्ली में नहीं हो पाई तो दोपहर 1:45 पर लखनऊ में लैंड कराया गया। विमान को करीब 2 घंटे बाद दिल्ली रवाना किया गया। लखनऊ में बेंगलुरु जाने वाला एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान 2 घंटे, दिल्ली का एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान 1 घंटे, दिल्ली का एयर इंडिया का विमान 1.25 घंटे की देरी से गया। कई अन्य विमान भी देरी से पहुंचे। सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी का AQI 494 दर्ज किया गया, जो अति गंभीर श्रेणी में है। 18 नवंबर को दिल्ली के सभी इलाके रेड जोन में दर्ज किए गए। वहीं ग्रेड 4 भी दिल्ली में सोमवार से लागू हो गया। वहीं दिल्ली NCR के 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे और ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएंगी। CPCB द्वारा जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के मुताबिक सोमवार को दिल्ली का AQI 494 दर्ज किया गया। ये अति गंभीर श्रेणी में था। साथ ही ये इस सीजन का ही नहीं बल्कि 5 साल में सर्वाधिक AQI है। इससे पूर्व 3 नवंबर 2019 का दिल्ली का AQI 495 रिकॉर्ड हुआ था। प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद सोमवार से राजधानी में ग्रेड 4 लागू हो गया। यमुना पार के दिलशाद गार्डन में GTB और स्वामी दयानंद अस्पताल हैं, जिनमें प्रदूषण से प्रभावित होकर लोग उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। स्वामी दयानंद अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक ने बताया है कि आंखों में जलन और छाती में जकड़न के मरीजों की संख्या 30% तक बढ़ गई है। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के एक बाल रोग विशेषज्ञ ने बताया है कि बच्चों की श्वास नली पतली होती है, इस वजह से वो प्रदूषण से अधिक और जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। बाहरी दिल्ली के 3 प्रमुख अस्पतालों में सप्ताह भर पहले और आज के आंकड़ों में 20 से लेकर 25% तक वृद्धि हुई है। इस हालिया बढ़ोतरी में बड़ी संख्या बुजुर्ग और बच्चों की है। रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल के OPD में 3 हफ्ते पहले एलर्जी, सांस दमा पीड़ितों की संख्या 100 के आसपास थी। 10 से 12 दिन पहले ये संख्या 130 से 140 थी। आज ये 170 से 180 तक पहुंच गई है। मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल में भी OPD में आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अब ठंड लगातार बढ़ेगी और तापमान में गिरावट आएगा। सोमवार सुबह मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। इससे दृश्यता का स्तर भी अच्छा खासा प्रभावित हुआ। दृश्यता का स्तर 150 मीटर दर्ज किया गया। कोहरे और स्मॉग की चपेट में सुबह 7 बजे IGI एयरपोर्ट पर दृश्यता का न्यूनतम स्तर 100 मीटर रह गया।